हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आपके हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि अगर हौसले बुलंद होंगे तो फिर मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आसान हो जाएगी। मैं जानता हूं आपके लिए टफ़ टाइम चल रहा है, मैं जानता हूं इस वक्त आपको मुश्किल पेश आ रही है फोकस करने में। मैं जानता हूं कि आप लोग पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। कुछ अपने ऊपर पाबंदियां लगानी होंगी, कुछ अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी होंगी कि मुझे किस वक्त मोबाइल यूज़ करना है, किस वक्त यूज़ नहीं करना। जब मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूं तो फिर मेरा मोटिव क्या होना चाहिए? क्या मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए मोबाइल यूज़ कर रहा हूं या फालतू टाइम वेस्ट कर रहा हूं? मुझे दोस्तों के साथ कितना बैठना चाहिए, कितना नहीं बैठना चाहिए? अगर मैं बैठ रहा हूं तो मैं आधा पौना घंटा बैठ के अपने आप को रिलैक्स कर लूं, उसके बाद दोबारा स्टडी की तरफ आ जाऊं, ना कि मैं 4-4 घंटे बैठा रहूं उनके साथ। सारे स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं होते, इसलिए आपको अपने ऊपर कुछ पाबंदियां लगानी होंगी, तभी जाके अपने गोल को आप अचीव कर पाएंगे। आइए इसी नोट पे हम आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। एंजाइम दैट ब्रेक्स न्यूक्लिक एसिड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक करने वाला एंजाइम किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे जिस्म में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस लगातार होते रहते हैं। लगातार कुछ चीज़ें बनती रहती हैं, उनका एनाबॉलिज्म चलता रहता है, और लगातार कुछ चीज़ें टूटती रहती हैं, उनका कैटाबॉलिज्म चलता रहता है। यही हमारी बॉडी है। बॉडी का स्ट्रक्चर इसी तरीके से बना हुआ है कि लगातार तोड़ फोड़ हो रही होती है, लगातार नई चीज़ें बन रही होती हैं, और ये सारा काम चाहे कैटाबॉलिज्म का हो चाहे एनाबॉलिज्म का हो, ये एंजाइम्स की मदद से होता है। अब यहाँ पर कैटाबॉलिज्म स्टडी किया जा रहा है, तोड़ फोड़ स्टडी की जा रही है किसकी? न्यूक्लिक एसिड की, डीएनए की, आरएनए की इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। जी हाँ, डीएनए और आरएनए लगातार इनकी फॉर्मेशन भी चल रही होती है, इनकी तोड़ फोड़ भी चलती रहती है। आप इस क्वेश्चन को समझें कि एक पॉलीमर को तोड़ा जा रहा है एक मोनोमर में। अगर एक पॉलीमर को ब्रेक किया जा रहा है मोनोमर में, तो जो एंजाइम उसके लिए रिक्वायर्ड है वो है हाइड्रोलेज। कैटेगरी में आपको बता रहा हूं, जब भी किसी क्वेश्चन में किसी पॉलीमर को तोड़ने की बात की जा रही हो इनटू मोनोमर, तो ये काम होगा हाइड्रोलेज ग्रुप ऑफ एंजाइम्स का। पानी डाल के ये एंजाइम्स पॉलीमर को मोनोमर में ब्रेक करते हैं। यहाँ वो पॉलीमर है न्यूक्लिक एसिड और जो मोनोमर है वो है न्यूक्लियोटाइड। जिस एंजाइम की बात की जा रही है वो एंजाइम है न्यूक्लियेज। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, आप भी नोट कर लें क्वेश्चन। न्यूक्लियेज, सिर्फ हमने इस सवाल को स्टडी नहीं करना, हमने जनरल बात भी करनी है। न्यूक्लियेज वो एंजाइम है जो कि न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करके इसका करता है हाइड्रोलिसिस। पानी डाल के इनके बॉन्ड्स को तोड़ता है, जिसके नतीजे में मोनोमर्स हासिल होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं वो रीअवेलेबल हो जाते हैं नया डीएनए, नया आरएनए बनाने के लिए। एंजाइम का नाम तो न्यूक्लियेज है, लेकिन सवाल यहाँ पे नाम से रिलेटेड नहीं है। सवाल पूछा गया है कि किस कैटेगरी से इसका ताल्लुक है, तो मेरे हिसाब से इसका ताल्लुक जो है वो हाइड्रोलेज कैटेगरी से है। जितने भी ऐसे एंजाइम जो कि ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं पॉलीमर का इनटू मोनोमर, वो हमेशा इसी कैटेगरी हाइड्रोलेज से बिलोंग करते हैं। ये वाटर को ऐड करवा के बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं और पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी नाम भी लिखे हुए हैं, चेक कर लेते हैं इनके काम क्या होते हैं। कि देखिएगा, पहले है ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या करता है ये एंजाइम या ये ग्रुप ऑफ एंजाइम? दे कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। यहाँ जब न्यूक्लिक एसिड को तोड़ा जा रहा है इनटू न्यूक्लियोटाइड्स, तो उसमें किसी किस्म की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होती, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा एंजाइम का ग्रुप दिया गया है ट्रांसफरेजेस। क्या करते हैं? नाम से पता चल रहा है, ट्रांसफरेजेस ट्रांसफ़र करते हैं। किसको ट्रांसफ़र करते हैं? दे कैटलाइज ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। इनका काम ये होता है कि एक मॉलिक्यूल से फंक्शनल ग्रुप या किसी दूसरे ग्रुप ऑफ एटम्स को निकालो और दूसरे में डाल दो। तो यहाँ पर ऐसा काम जो हमारा क्वेश्चन था उसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अगली कैटेगरी है हाइड्रोलिसिस, और यही मैंने इसको ग्रीन कलर में लिखा है क्योंकि यही हमारा आंसर है। हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं? दे कैटाबोलाइज, ये तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं? पॉलीमर को तोड़ते हैं। किस में तोड़ते हैं? मोनोमर में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? बाय एडिशन ऑफ वाटर। ये सारे पॉइंट्स याद रखें। कैटाबोलाइज करते हैं यानी तोड़ते हैं, पॉलीमर को तोड़ते हैं इनटू मोनोमर बाय एडिशन ऑफ वाटर। अब ये पॉलीमर कोई भी हो सकता है,
कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं जिससे मोनोमर मोनोसेक्राइड हासिल होंगे, प्रोटीन्स हो सकते हैं जिससे मोनोमर अमाइनो एसिड हासिल होंगे, लिपिड्स हो सकते हैं जिससे मोनोमर फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल हासिल होंगे। हमारे क्वेश्चन में न्यूक्लिक एसिड था जिसके ब्रेकडाउन से न्यूक्लियोटाइड्स हासिल होंगे। तो ये हमारा आंसर बन रहा है। ये जो चौथी कैटेगरी है इसके एंजाइम भी तोड़ फोड़ ही कर रहे होते हैं, लेकिन हाइड्रोलिसिस से नहीं तोड़ते, ऑक्सीडेशन से नहीं तोड़ते, कुछ और तरीक़ों से, मिसाल के तौर पे एलिमिनेशन से किसी चीज़ को एलिमिनेट करके तोड़ देंगे। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। इसको आप नोट कर लें, हमने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है।